बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र हंगामेदार है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर, खासतौर पर शिक्षकों के हड़ताल का मुद्दा, किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा और दरोगा परीक्षार्थियों का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। सदन के बाहर और सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने दरोगा अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा को रद्द कर मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर आरजेडी विधायकों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक सदन नहीं चलने देंगे। वहीं भाकपा माले के विधायकों ने किसान की समस्या को मुद्दा बनाया। माले विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सौड़ी जो नहर खुदाई हो रही है वह जनता के खिलाफ हो रही है और उसका वो दायरा नहीं है, लेकिन ये सरकार जो काम नहीं करना है वो काम ये कर रही है और जरूरी जितने जो योजनाएं हैं वो सबको बंद रखी है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि सोन नहर सहित बिहार के सभी बंद पड़े नहरों और योजनाओं को चालू कराए ताकि किसानों को उसे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। बुधवार को भी आरजेडी ने जहां दरोगा अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया तो भाकपा माले ने किसानों का। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने की कवायद में जुटी है। ओंकार आवामी के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। दरोगा अभ्यर्थी में जो धांधली है उसको लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम जो विधायक विपक्ष दल के वो हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पे ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थी की जो परीक्षा हुई थी उसकी सीबीआई जांच हो। सर हमारे साथ क्या मांग कर रहे हैं? अरे भाई, दरोगा बहाली में प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसका सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार हमेशा प्रश्न पत्र लीक करती है और अपने लोगों को बहाल कराने का काम करती है, पैसा कमाने के काम करती है। कल टीटी एसटी परीक्षा वाले भी विचाटन किया, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर क्या कहें? ये तो हमेशा देखिए, ये सरकार में हर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए और जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको भी सरकार ने हटा दी है। जो नियोजित थे उनको भी हटाने का काम किया है, जो संविदा पे थे उसको भी हटाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से उन लोगों की मांग को सरकार को माननी चाहिए और जब तक सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, सीधे तौर पे ये भाई वीरेंद्र जी थे जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दरोगा अभ्यर्थी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसको लेके लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से प्रश्न पत्र जो लीक किया गया था वो सही मायने में पूरी तरह से जो दरोगा अभ्यर्थी है उसके साथ अन्याय किया गया और आर पार की जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। कुछ और भी लोग, सर क्या डिमांड है आप लोग का? भाई आप देखिए, यहाँ दरोगा परीक्षा में जिस तरह से उनके डिमांड्स को न सुनते हुए उनकी पिटाई की गई, तो बेरोजगारी की ऐसी भयावह स्थिति है। ऐसे में जब कोई रोजगार के सृजन की बात होती है और रोजगार में उसमें घोटाला होता है तो ये और भी तकलीफदेह बात है। तो इसके खिलाफ हम सब लोग को तो बोलना ही चाहिए और हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार रोजगार देने के मामले में फेल, गवर्नेंस के मामले में फेल, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का अपना एक रोल निभा रहा है। देखिए, तमाम जो यहाँ पे विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से जो दरोगा अभ्यर्थी को लेकर जो परीक्षा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई और लगातार सबको समान, सबको अधिकार सरकार मिलेगा। तमाम दरोगा बहाली के सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार लोग जो हैं वो हंगामा करे। कुछ और भी नेतागण हैं। सर क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं? स्थगन प्रस्ताव लाए दरोगा की बहाली में जो प्रश्न पत्र लीक हुए, लाखों बेरोजगार के साथ जो धोखा हुआ है उसके खिलाफ हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। स्थगन प्रस्ताव देखिए, सीधे तौर पे तमाम जो विधायक थे वो हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थी मामले की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इनका हंगामा जारी रहेगा। रोहित यादव, ओंकार आवामी, पटना से। विधानसभा के बाहर ही नहीं, विधानसभा के भीतर भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है। संवाददाता हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से हंगामेदार विधानसभा का ये बजट सत्र बीत रहा है। जी रोहित। सीधे तौर पे बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहा है। लगातार विपक्ष जो हर मुद्दे को सरकार को बदलने का प्रयास कर रही है और आज की बात कर ली जाए तो दरोगा अभ्यर्थी
जो जिस प्रकार से परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पत्र जो लीक का आरोप विपक्ष के लोग जो सत्ता पक्ष के बैठे आरोप लगा रहे हैं, और दरोगा अभ्यर्थी लगातार 7 से 8 बार प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं और सीधे तौर पर उनकी मांगे हैं कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। इसको लेके जहां सदन में विपक्ष सत्ता पक्ष में हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, वहीं दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। और जो नीतीश के शासन काल में जो 55 घोटाले हुए हैं उसको लेके भी, सृजन घोटाला और शौचालय घोटाले, तमाम ऐसे घोटाले, इसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग सरकार को घेरने का काम कर रही है। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन की जो मांगे है उसको लेके कल सड़क पर नियोजित शिक्षक भी उतरे थे। इस पूरे मामले को लेके आज जो मंत्री है कृष्ण नंदन वर्मा, शिक्षा मंत्री बिहार के, उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वार्तालाप जो है वो हमेशा विफल हो पा रही है। इसको लेके भी लगातार वार्तालाप समझौते का प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं उसको लेके आज सदन हंगामे। सरकार ये कह रही है कि वार्ता विफल रह रही है। रोहित, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। तो सरकार का कहना है कि वार्ता विफल रह रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिर जो मांग है विभिन्न लोगों की या विभिन्न जो समस्याएं लेकर अपना सरकार के समक्ष हड़ताली शिक्षकों की बात हो, दरोगा अभ्यर्थियों की बात हो, तो इनकी मांगों पर सरकार क्यों नहीं गौर कर रही है? क्यों ये हड़ताल या फिर ये धरना प्रदर्शन नियमित चल रहा है? इस पर बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। बिहार स्टेट हेड मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लंबे समय से सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो जनप्रतिनिधि भी उनकी मांगों में अपनी आवाज मिला रहे हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये कब तक, कैसे चलती रहेगी यही व्यवस्था? देखिए दीपक जी, अभी चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि जो भी असंतुष्ट कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब जब चुनाव का समय आता है जो असंतुष्ट कर्मचारी होते हैं वो सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं। कुछ ऐसे भी आंदोलन होते हैं जो भयावह स्थिति में आ जाते हैं। तो जिस तरह से आज विधानसभा में हंगामा हुआ, खास करके दरोगा बहाली को लेकर के, नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको लेकर के, तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से दरोगा बहाली वाले अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नंग धरंग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में विपक्षी का यहाँ पर दायित्व भी बनता है कि पब्लिक की आवाज बने। और विपक्षी लगातार भी आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि दरोगा जो बहाली के अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरे हैं उनकी अगर मांग है कि सीबीआई की जांच कराई जाए तो सरकार सीबीआई की जांच कराई जाए। और विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं जी कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि नीतीश सरकार में जो भी बहालियां होती हैं वो सारे के सारे बिक जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। विपक्षी का काम है आरोप लगाना। अब सरकार किन किन ये परिस्थितियों को देख करके अपना ये आगे का काम करती है, ये तो आगे ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष को एक मौका और हमला करने का इस वजह से सिर्फ मिल रहा है कि सरकार जांच की मांग नहीं मान रही है। तो अगर जांच कराने की कम से कम मांग मान ली जाए तो विपक्ष को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सरकार की ओर से या फिर सत्ता पक्ष की ओर से गड़बड़ी की गई है, इस वजह से सरकार जांच पड़ताल से बच रही है।